तो जैसे ही आप आगे की ओर आएंगे तो आपको दिखेगा माँ कामाख्या देवी का मंदिर। और जो यह माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, इसका सीधा संबंध है असम की माँ कामाख्या देवी मंदिर से। इस मंदिर कहानी जुड़ी है श्री मदन मोहन शर्मा जी से, जो कि कुसोली गांव के ही थे और जो कि भारतीय सेना में कार्यरत थे। और वह अपनी सेवा के दौरान यह माँ कामाख्या, उनका मूल स्थान असम गुवाहाटी। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं मदन मोहन शर्मा। भक्त लोग आए हैं रुद्रपुर से। मैं सुशीला मेहता एडवोकेट उधम सिंह नगर से आई हूँ और मैं माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। माँ कामाख्या देवी के विषय में बहुत सुना था हमने। असम की माँ कामाख्या देवी से और यहाँ तक के आने का उनका जो सफ़र था मैंने आपको बताया। राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद सभी देवताओं को आमंत्रण दिया। और जब उनकी पुत्री देवी सती को इसके बारे में पता लगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं दीपक ऑपरेटिव ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी पिथौरागढ़ से और आज मैं जा रहा हूँ माँ कामाख्या देवी मंदिर में, जो कि पिथौरागढ़ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक कुसोली नामक स्थान पर स्थित है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का जो रहस्य है वो जुड़ा है असम के माँ कामाख्या देवी मंदिर से, और एक फौजी की कहानी भी जुड़ी है इस मंदिर से। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा को। तो आज की यात्रा की शुरुआत होती है हमारी पिथौरागढ़ के रोडवेज स्टेशन से। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको 2 रूट दिखाई देंगे। जो ऊपर वाली रोड है ये चले जाती है सिलथाम को, और जो नीचे वाली रोड है ये चले जाती है माँ कामाख्या देवी को। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं कुमौड़। नीचे वाली रोड चले जाती है घाट टनकपुर को, और ऊपर वाली रोड चले जाती है आपकी माँ कामाख्या देवी, जो कि झूला घाट वाली रोड है। आगे बढ़ते हुए आपको फिर से 2 रूट दिखाई देंगे। नीचे वाली जो रोड है ये चले जाती है पुलिस लाइन को, और ऊपर वाली चली जाती है माँ कामाख्या देवी को। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं जाखनी, और यहाँ से आपको जो ऊपर वाली रोड है ये चले जाती है सिलथाम को, और हम चले जाते हैं नीचे वाली रोड को। आगे की ओर बढ़ते हुए आपको 2 रूट और दिखाई देंगे। जो ऊपर वाली रोड है ये चली जाती है नैनी सैनी एयरपोर्ट, और जो नीचे वाली है ये चले जाती है माँ कामाख्या देवी। और सामने है विशाल मेगा मार्ट पिथौरागढ़ का। हम पहुंच जाते हैं कासनी, और यहाँ से आप आगे की ओर जाएंगे तो आपको 2 रोड दिखाई देंगे। नीचे वाली रोड जाती है झूला घाट, और ऊपर वाली चली जाती है माँ कामाख्या देवी। सामने है माँ कामाख्या देवी का मंदिर, आप भी करिए दर्शन। तो जैसे ही आप यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा यहाँ पर, और ऊपर साइड को आपको दिखाई देगा कामाख्या देवी का मंदिर। और ये देख रहे होंगे आप, तो यह है मंदिर की पार्किंग। और आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। मैंने आपको पार्किंग दिखा दी है यहाँ की। और आप इस साइड को देखेंगे तो यह है नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ का। और आप फ्लाइट से यहाँ पर आना चाहते हैं तो पंतनगर, देहरादून और दिल्ली से आप यहाँ पर फ्लाइट से आसानी से पहुँच सकते हैं। और आप बस द्वारा यहाँ पर आना चाहते हैं तो हल्द्वानी वाया अल्मोड़ा से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और टनकपुर से भी चंपावत होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आप रेल यात्रा से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप काठगोदाम या फिर आप टनकपुर से यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी यहाँ पर पार करेंगे तो उसके सामने ही दिखेगा आपको माँ के मंदिर का प्रथम द्वार। और यहाँ से फिर आपको आगे जाना है, और फिर यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि कम से कम 100 मीटर के आसपास रहती है। आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। तो आगे की ओर ले चलेंगे आपको, और आप आगे को चलते हुए शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। तो आपको एक रास्ता दिखाई देगा, तो यह मंदिर का बहुत ही पुराना रास्ता है। तो पहले यहीं से
से जाया करते थे मंदिर को, और हम चले जाएंगे इस रास्ते से, जो कि वहीं पे मिलेगा फिर, वो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगा। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं थोड़ा आगे, जहाँ से थोड़ा पत्थर वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे और फिर हम पहुँच जाते हैं एक छोटे से मैदान की ओर, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रतीक्षालय है। जब बारिश हो गई या कोई भक्त थक जाता है तो वो यहाँ पर विश्राम कर सकता है। और जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था, तो वो रास्ता यहीं पर मिलता है। तो यहाँ से भक्त लोग आगे की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं आगे की ओर चलूँगा यहाँ से। अभी कार्य चल ही रहा है इस मंदिर का, और यह मंदिर का एक छोटा सा रूप था, और आज यह मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर बन गया है। तो यहाँ से ऊपर को है रास्ता, फिर लगातार सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी आपको। आपको यहाँ पर एक बैठने वाला दिखेगा, तो यहाँ पे जूते भी उतार सकते हैं आप। यहाँ पे लोगों ने उतारे हैं, वैसे मैंने आगे ही जूते उतार दिए हैं। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे। तो ये जो रास्ता है ये है जाने का, और यहाँ से जो रास्ता है ये है आने का। तो हम इसी रास्ते से ऊपर को जाएंगे और लगातार आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, और आप माँ कामाख्या देवी का नाम लेते हुए ऊपर को चढ़ेंगे। तो इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई यहाँ पर धीरे धीरे, जो कि बहुत ही मन को शांति प्रदान करता है यह मंदिर। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और आप पहुँचते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हैं चारों तरफ घंटियाँ और माता की चुनरी जो भक्त द्वारा चढ़ाई गई है। जब कोई भी भक्त अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वह उसके बाद यहाँ पर चुनरी या घंटियाँ चढ़ाता है। ऐसी मान्यता है माँ कामाख्या देवी की। तो जैसे ही आप आगे की ओर आएंगे तो आपको दिखेगा माँ कामाख्या देवी का मंदिर, और जो यह माँ कामाख्या देवी का मंदिर है इसका सीधा संबंध है असम की माँ कामाख्या देवी मंदिर से। असम की राजधानी दिसपुर से के पास गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जाना जाता है माँ कामाख्या देवी का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है असम का। तो अब यहाँ से मैं आपको आगे की ओर ले चलूँगा, तो आपको लगातार सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। और जैसे कि आप यह मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, और जो इसका मुख्य द्वार है, तो यह मुख्य द्वार बांग्ला शैली में बनाया गया है। तो दोस्तों बाकी यहाँ से हम आगे की ओर ले चलेंगे आपको, और इस साइड को आप देखेंगे तो भगवान श्री बटुक भैरव का मंदिर है। और आप यहाँ से आगे की ओर चलेंगे तो आपको इस साइड को दिखेगा भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ से अब मैं आपको आगे की ओर ले चलूँगा तो आपको लगातार सीढ़ियाँ दिखाई देगी। तो यहाँ से ही हम आगे की ओर चलेंगे, और ये देख सकते हैं आप एक विशाल मंदिर जो कि बहुत ही भव्य बन चुका है। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यज्ञ कुंड यहाँ पर, और हर नवरात्रि में यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं, और 10 दिन तक यहाँ पर अखंड ज्योति जलती है, और उसके बाद कीर्तन भजन का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ से मैं आपको अब अंदर की ओर ले चलूँगा, तो आपको दिखेगा माँ कामाख्या देवी का द्वार। तो यहाँ से अंदर की ओर हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से आप अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ इस तरह से है माँ का भव्य द्वार। और यहाँ से आगे की ओर चलते हुए हम पहुँचते हैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर में, और यह है माँ कामाख्या देवी। तो दोस्तों जैसे ही आप
माँ के दर्शन करते हुए बाहर को आएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ से आगे की ओर ले चलूँगा। तो कुछ इस तरह का है यह प्राचीन मंदिर। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की कहानी जुड़ी है श्री मदन मोहन शर्मा जी से, जो कि कुसोली गांव के ही थे और जो कि भारतीय सेना में कार्यरत थे। और वह अपनी सेवा के दौरान जब वो सेवा कर रहे थे तब उनकी पोस्टिंग होती है असम में। और असम में पोस्टिंग होने के बाद वह वहाँ माँ कामाख्या देवी के परम भक्त बन जाते हैं। तो इधर आप देखेंगे यह है श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हुए आगे को बढ़ते हुए आपको मैं कहानी बताता हूँ। तो जब वह कामाख्या देवी के परम भक्त बन गए तो वह नियमित रूप से असम के प्रसिद्ध माँ कामाख्या देवी मंदिर में देवी की पूजा करते थे। और जब एक रात माँ कामाख्या देवी उनके सपनों में प्रकट हुई, माँ ने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो इस बात को सुनकर श्री मदन मोहन शर्मा जी अत्यंत प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव कुसोली पिथौरागढ़ लौटे। और यहाँ की एक पास की पहाड़ी में, जैसे कि आप ये मंदिर देख रहे हैं जिस पहाड़ी में अभी यह है, तो इसी पहाड़ी में माँ कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना की। और उससे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ माँ संतोषी माता की। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है। और जब माता के मंदिर की स्थापना होती है, फिर उसके बाद 22 मार्च 1972 को देवी की 6 सिरों वाली मूर्ति जयपुर से यहाँ लाकर माँ कामाख्या देवी मंदिर में इसकी स्थापना करी। और उसके बाद श्री मदन मोहन शर्मा जी ने अपना पूरा जीवन इस मंदिर को समर्पित कर दिया। और वह प्रतिदिन यहाँ पर मंदिर की देखभाल करने आते थे। और उसके बाद 2004 में इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। और उसके बाद इनके पुत्र श्री सतीश शर्मा जी ने इस मंदिर की सेवा शुरू करी। और इनके साथ इनके पूरे परिवार ने भी इस मंदिर की सेवा करनी शुरू कर दी। और आज भी निरंतर यहाँ पर यह माता की सेवा करने आते हैं। और आज यह मंदिर है जो इनके सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से बहुत ही भव्य मंदिर बन गया है। तो ऐसी कृपा है माँ कामाख्या देवी की। ये है माँ कामाख्या, इनका मूल स्थान आसाम गुवाहाटी। आप जिनकी तस्वीर देख रहे मदन मोहन शर्मा, इन्हीं के अथक प्रयास माँ के भक्त थे। ध्यान साधना में जब वहाँ बैठे रहते तब इनको दर्शन दिए। माँ ने कहा कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो 1972 22 मार्च 1972 में बहुत छोटे रूप में यहाँ पे स्थापित हुई इनके द्वारा। इन्हीं का अथक प्रयास, माँ की कृपा। तो इन्होंने जो है माँ कामाख्या को यहाँ विराजमान किया और इन्होंने सब ये बनाया। इसमें देखिए आप सबसे पहले जो है महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, कामाख्या, सरस्वती, वैष्णवी, सिर के पीछे देखेंगे छिन्न नमस्कार, नीचे शंकर लेटे हैं।
ये सारे स्वरूप को लेकर चलती है, इसलिए महाशक्ति कहलाती है। भक्त लोग आए हैं रुद्रपुर से और मैम है हमारी एडवोकेट उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने आई है। मैं सुशीला मेहता एडवोकेट उधम सिंह नगर से आई हूँ और मैं माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। माँ कामाख्या देवी के विषय में बहुत सुना था हमने कि यहाँ पर बहुत आशीर्वाद देती है माँ। उनकी अनुकंपा इतनी ज़्यादा है कि अपने भक्तों पे बहुत ज़्यादा अनुकंपा होने के कारण हम लोगों ने इनका बहुत नाम सुना है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मैं यहाँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैंपेनिंग के लिए आई हूँ और मैं सदस्य पद हेतु उत्तराखंड बार काउंसिल में प्रतिभाग कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करूँगी यहाँ पर उत्तराखंड से, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आज सब लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने ये इलाका पूरा घूमा है, पिथौरागढ़ बहुत सुंदर है और मैंने ये देखा है कि कामाख्या देवी मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ही अच्छा पीसफुल एरिया है। यहाँ बहुत आकर मुझे शांति मिली है मन को और सारी थकावट एक तरफ दूर हो गई है और मेरे बहुत अच्छा यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आकर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे माँ का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैं माँ के पास अपनी प्रार्थना लेकर आई। तो दोस्तों मैंने इस मंदिर की स्थापना के बारे में आपको बता दिया और ऐसी है माँ कामाख्या देवी की कृपा। और असम की माँ कामाख्या देवी से और यहाँ तक के आने का उनका जो सफ़र था मैंने आपको बताया। और माँ कामाख्या देवी की जो कहानी है तो मैं आपको बताता हूँ। जो देवी सती थी वो राजा दक्ष की पुत्री थी और महादेव की अर्धांगिनी। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद सभी देवताओं को आमंत्रण दिया और महादेव को आमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो महादेव को नहीं मानते थे। और जब उनकी पुत्री देवी सती को इसके बारे में पता लगा कि मेरे पिताजी ने तो हमें आमंत्रण ही नहीं दिया, तो वह सोचने लगी कि वो तो मेरे पिताजी हैं, मैं तो ऐसे ही चले जाऊंगी। तब उसके बाद देवी सती ने महादेव से कहा कि हमको भी वहाँ जाना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि जब हमें आमंत्रण ही नहीं मिला है तो हम कैसे जा सकते हैं। तो उसके बाद महादेव के बार बार मना करने के बाद भी देवी सती नहीं मानी और वह अपने पिताश्री के पास चले गई। और वह जैसे ही अपने पिताजी के पास पहुंची तो वह देखने लगी कि यज्ञ का आरंभ हो गया है और जो उनके पिताश्री थे उन्होंने देवी सती का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और महादेव का भी अपमान किया। तो इस अपमान को देवी सती सह नहीं पाई और वह सोचने लगी कि मैं अब किस मुख से महादेव के पास जाऊंगी। उसके बाद जो यज्ञ हो रहा था तो उसी यज्ञ में देवी सती ने अपने शरीर को उस अग्नि में प्रवेश कर दिया। और उसके बाद जब महादेव को इसके बारे में पता लगा तो महादेव बहुत ही क्रोधित होने लगे और तांडव करने लगे। उसके बाद महादेव ने अपनी 2 जटा निकाली अपनी और एक जटा से उत्पन्न हुए भगवान वीरभद्र और एक जटा से उत्पन्न हुए माँ महाकाली। उसके बाद महाकाली और भगवान वीरभद्र राजा दक्ष के पास पहुँचे
और राजा दक्ष के पूरी जो वहाँ पर सैनिक लोग थे उनको समाप्त कर दिया और राजा दक्ष का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया और जो वह धड़ था वह अग्नि में जा गिरा। उसके बाद भगवान शिव ने देवी सती को अपने हाथों में उठाया और पूरी सृष्टि का चक्कर लगाया। कितनी सदियां बीत गई और जो पूरी सृष्टि थी वो थम सी गई थी। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे में तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए और जिसमें से एक टुकड़ा असम के नीलांचन पर्वत पर गिरा, जो कि योनि भाग का टुकड़ा था और वह उस जगह पे गिरा और तब से वहाँ पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर स्थापित हो गया। और जो यह 51 टुकड़े हुए, यह 51 शक्ति पीठ के रूप में जाने जाते हैं। और मैंने आपको माँ कामाख्या देवी के दर्शन करा दिए हैं और माँ कामाख्या देवी आप सभी की मन्नत पूर्ण करे। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।